गुरुजी, हमने ये देखा है कि ये समाज किसी के अच्छे बदलाव को देखकर खुश नहीं होता है या वह सहन नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा या हम ये देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गलत मार्ग छोड़कर सही मार्ग, सही सिद्धांतों की तरफ बढ़ता है या कुछ बुराइयां छोड़कर अच्छाइयां और परमात्मा के पथ पर चलने का प्रयास करता है, तो ये समाज उसे गलत कहना चालू कर देता है। गुरुजी, मैंने जहाँ तक महसूस किया है कि लोग एक बार को गलत काम को सह दे देते हैं, लेकिन जहाँ कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है, उसे किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से गुरुदेव कैसे बच सकते हैं? कृपया कर मार्गदर्शन करें। असल में जो किसी भी व्यक्ति की श्रेष्ठता का स्वीकार अपनी निकृष्टता को दर्पण दिखाना है। जैसे ही, इसलिए तो निंदा रस को इतना अच्छा रस कहा गया। सभी रसों में निंदा रस। किसी की बुराई करिए 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, किसी की तारीफ करिए 5 मिनट बाद ही आप कहेंगे अरे यार सबसे महान आदमी वही है, क्या बंद करो, क्या उसकी चाटुकारिता कर रखी है, क्या उसकी प्रशंसा कर रहे हो, क्योंकि उसमें हमारे जो अवगुण हैं वो परिलक्षित होते हैं। और दूसरा, हम अपने स्वार्थों में इतने गहरे आरोपित होते हैं, इतने गहरे आकंठ डूबे होते हैं कि हम नहीं चाहते कि वो स्वार्थ किसी भी रूप में प्रभावित हो। तो उसमें अगर किसी भी रूप में स्वार्थ का संबंध है तो ऐसी स्थिति में चाहते हुए भी हम श्रेष्ठ मार्ग के अनुसरण में बाधा बनते हैं। किसी अच्छे मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति के मार्ग में हम कुछ ना कुछ कांटे बिछाते हैं या उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको देखिए, इस समाज में जब आप व्यक्ति के रूप में जीते हैं तो आप क्रांतिकारी होते हैं। आप एक तरह का विद्रोह करते हैं तमाम व्यवस्थाओं के विरुद्ध, और सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि आपको क्रांतिकारी नहीं होने देना चाहता। समाज आपको बहुत मौलिक नहीं होने देना चाहता। हर मौलिक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से क्रांतिकारी होता है। क्रांतिकारी मतलब कोई क्रांति अब आपको देश को आजाद कराने की क्रांति नहीं है। सली गली व्यवस्थाओं के विरुद्ध अपनी बात कह देने का एक साहस, चल रहे आडंबरों के प्रति विद्रोह करने की चेतना, बुरी बातों को बुरा कह देने के प्रति एक आपकी बुद्धि और आपका एक ओज और वेग, ये सब चीजें सह नहीं पाते हैं लोग। तो जब या तो अगर समाज को जिंदा रखना है तो व्यक्ति को मारना पड़ता है। मारना मतलब उसको दबाना पड़ता है, उसको शोषित करना पड़ता है, उसकी आइडेंटिटी को खत्म करना होता है। क्योंकि जैसे ही आप मौलिक होते हैं आपकी आइडेंटिटी उजागर होती है। आप मौलिक होते ही अपनी एक पहचान निर्मित करते हैं, आप व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। हाँ में कोई दम नहीं है, नहीं में बहुत बड़ा दम है। नहीं कहने के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। हाँ तो हाँ में कुछ दम है ही नहीं, ना में बहुत ताकत है। तो ना कहने के लिए व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ता है। कोई नहीं चाहता कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो, एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी श्रेष्ठ प्रकल्प में पूरे जीवन के लिए अपने आप को सांचे में ढालकर तय कर चुके होते हैं कि वो कभी उस श्रेष्ठ प्रकल्प में समाहित ना हो सकेंगे, उसमें जुड़ ना सकेंगे। वो कभी अंडा ना छोड़ पाएंगे, वो कभी शराब ना छोड़ पाएंगे, वो कभी बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो भी उलट पुलट और कुछ करते हो सकते हैं उन्हें कभी ना छोड़ पाएंगे। वो कभी पूजा पाठ भी ना कर पाएंगे। वो परमात्मा से उनका जुड़ाव उस तरह का है ही नहीं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इन श्रेष्ठ मार्गों पर कोई और लोग चले जाएं। तो जो लोग जाएंगे उनके प्रतिफलों के बारे में उनको पता है कि अगर एक अनुष्ठान में बैठने से ये हो सकता है तो प्रत्येक अनुष्ठान में बैठने से क्या हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति ये कभी नहीं चाहता कि कोई भी उसके परिवार का ही सिर्फ मां और पिता, इनमें भी माता अधिक पिता कम, अपने संतान से हारना चाहते हैं। वरना दुनिया में हर व्यक्ति हर किसी को पराजित करना चाहता है। माँ बहुत प्रसन्न होती है बच्चे की प्रगति से, क्योंकि उसकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। बाकी हर किसी की प्रतिस्पर्धा होती है। भाइयों में प्रतिस्पर्धा है, बहनों में प्रतिस्पर्धा है, जितने भी रिश्ते संबंध है, पति पत्नियों में भी प्रतिस्पर्धा है, प्रेमी प्रेमिकाओं में भी प्रतिस्पर्धा, हर जगह कंपटीशन है। और एक लिमिट तक आपको उड़ते देखना चाहता है हर कोई। लेकिन जैसे ही आप उस बियॉन्ड द बाउंड्री चले जाते हैं, जैसे ही आप उस वर्तुल का उल्लंघन करते हैं या उससे परे निकल जाते हैं, तो उसमें वो दोष गिनवाना एक सामान्य प्रक्रिया है, एक सामान्य मानवीय स्वभाव है। तो उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अपने जीवन के अच्छे बुरे फैसलों के बारे में विचार करने की एक क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। और कभी कभी एक व्यक्ति के रूप में आपको एस्टैब्लिश होना चाहिए। और ढुलमुल और बेपैंदी के लोटे जैसी स्थिति अच्छी नहीं होती। कभी अपने जीवन को सुख में, शांति में,
सौहार्दपूर्ण और समृद्धिपूर्ण व्यतीत करने के लिए। अगर आप गुलाम हैं, स्लेव हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपके गले में पट्टा पड़ा है कि नहीं पड़ा है, आप जैसे मर्जी दूध हिलाते रहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सोचते हैं कि आपको अपने जीवन को जीने का या अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाने का अधिकार है, तो फिर ये चीजें ऐसे काम करती हैं। और किसी दूसरे को सुधारने में भी ध्यान मत दीजिए। आप किसी को ये मत सोचिए कि हम कुछ करेंगे तो उसमें बहुत सुधार हो जाएगा, वो बहुत अच्छा बन जाएगा। वो नहीं बनेगा अच्छा, क्योंकि उसके कर्म उसी हिसाब से हैं। और फिर हमारी जो योनियां और हमारे जन्म है, उसका कौन सा क्रम है, ये भी बड़ा मैटर करता है। अगर हम पशुवत योनि से अभी दूसरे तीसरे जन्म में ही आए हैं, तो हमारे अंदर अभी पाश्विक प्रवृत्तियां ज्यादा मात्रा में रहेंगी। आप देखेंगे जैसे हमारे जितने भी ये वर्ण हैं, युंजा है, वर्ग है ना, तो इन सब में जो जिस योनि से प्राथमिक रूप से मनुष्य योनि की तरफ आया है, उस व्यक्तित्व में उस तरह के गुण आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप मुखाकृति विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति के मुखाकृति में, उसके फीचर्स में, उसके भाव भंगिमाओं में भी उस तरह की आकृति दिखाई देगी आपको। किसी को देखकर आपको लगेगा इसकी शक्ल बंदर जैसी है, मिलती है मतलब कुछ मोरलेस। किसी को देखकर लगेगा कि इसकी शक्ल जो है वो बैल जैसी है, मतलब ऐसे धीरे धीरे, कोई उल्लू जैसा, कोई चिंपैंजी, वो बहुत तरह के आपको अक्ष दिखेंगे। वो निकटतम उस योनि को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये, और इसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बड़ा काम करता है। तो बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन में श्रेष्ठता का स्वीकार जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। किसी को ज्यादा जवाब भी नहीं देना है, क्योंकि जब आप जवाब देने की स्थिति में होते हैं तो कोई सुनने की स्थिति में नहीं रह जाता है। लेकिन ये बाधाएं सदा सर्वदा सबके पैरों में रही हैं। मीरा ने तो सीधे सीधे निवेदन किया कि मेरा मन नहीं लगता राजमहल में। रानी थी, राजस्थान की रानी थी, उसने कहा कि मैं नहीं रह सकती हूँ, अपने महाराज से कहा, और मेरा मन नहीं लगता राजमहल में। मुझे भगवान श्री कृष्ण के साथ भक्ति में बड़ा मेरा रस लगता है। 5000 साल की घटना है। कृष्ण जी 5000 साल पहले हुए, मीरा 5000 साल बाद हुई है। चलो राधा तो समकालीन भी हम मान सकते हैं, लेकिन मीरा में तो 5000 वर्ष का अंतर है। तो वो कहते हैं अगर घर से बाहर निकली तो तुम्हें मार दिया जाएगा। जब देखा कि मारने के सारे उपक्रम खत्म हो गए, तो जहर का प्याला भर के दिया। उसने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया और जहर का प्याला पी गई। इत्तेफाक यह है कि वो जहर भी अमृत में बदल गया, क्योंकि जो मरने को तैयार है वो मृत्यु की तरफ जाता है। और बाद में जो पूरा का पूरा उनके जीवन का एक वो रहा कि सीधे बैठी और मूर्ति में समा गई। मीरा की कोई देह किसी को मिली थोड़ी है कभी भी। चैतन्य महाप्रभु, मीरा, ये कोई मिले नहीं है किसी को। इनका अंतिम संस्कार किया ही नहीं जा सका है। ये मिले, इनके शरीर विलीन हो गया मूर्ति में। सामने बैठी हैं, मंदिर में लोग देख रहे हैं, बाहर गई, आकर देखा तो ना मीरा है ना कुछ, समा गई ज्योत, परम ज्योत में, फिनिश। तो ये एक बात है, ये हमेशा ही रहेगा और रहता है। लेकिन इसमें ये है बस कि आप कितना अपने बारे में सोच पाते हैं और कैसा सुखमय जीवन जी पाते हैं। क्योंकि परमात्मा के चरणों में आने के बाद आपके जीवन के वो प्राथमिक संघर्ष समाप्त हो जाएंगे जिनके लिए सामान्य जन 50 साल तक संघर्ष करता है। ये भी उनको पता होता है जो बीच में बाधा डालते हैं। तो वो उनका कर्म है, आपका अपना कर्म है, और फिर आपके प्रारब्ध हैं और आपकी अपनी तकदीरें हैं। नसीब बहुत बड़ा काम करता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग संबद्ध होते हैं बहुत सारे अच्छे कर्मों में, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर कुछ इस तरह के संवेग हावी होते हैं कि फिर वो सारे क्रिया से पृथक हो जाते हैं। वो कभी समझ ही नहीं पाते कि वो किस चीज से पृथक हुए। वो कभी ये अनुमान लगा ही नहीं सकते कि उन्होंने क्या खो दिया। वो तो पूजा पाठ, ये यज्ञ प्रार्थनाएं, ये हवन, ये अनुष्ठान, ये पुष्पार्चन, ये तो हमेशा ही होते रहेंगे। बस इसमें क्या फर्क आया कि उस पिक्चर से आप निकल गए। कभी आदमी सोचे बैठ करके कि मैं इस पिक्चर से बाहर कैसे आ गया, मैं क्यों आ पाया बाहर, तो उसको तुरंत समझ आने लगेगा कि उसके पुण्य का समय अभी आया नहीं था। उसके सुखी, शांत, समृद्ध और बहुत टॉप लेवल के जीवन को जीने का टाइम आया नहीं था। इसलिए जो विपरीत वर्तुल थे उन्होंने निकालकर बाहर कर दिया। क्योंकि जो गण हैं, जो परमात्मा के गण हैं, जो परमात्मा के आसपास प्रार्थना करने वाले इंद्र, बहुत सारे इंद्र हैं। वो इंद्र कभी नहीं चाहते कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं, आपके जीवन में जो आपने झेलना है, जो आपने बुरा काम देखना है, करना है, वो इतनी जल्दी समाप्त हो जाए। फिर तो कर्म का सिद्धांत खत्म हो जाएगा। अगर आप हठ योग से जीत गए तो आप जीत जाते हैं, वरना प्राय इसमें असफल हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, कभी वो उनसे कोई पूछे कि आपने क्या खोया अपने जीवन से, तो उन्होंने मंत्र खोए, उन्होंने हवन की सुगंधियां खोई, उन्होंने परमात्मा के दीप की ज्योति खोई। किसी और उलझन में पड़ जाता है आदमी, ऐसे ऐसे कामों में लग जाता है, कभी सोच ही नहीं पाता कि चले थे हरि भजन को होटल लगे कपास।
कि आप क्या करने निकले थे, क्या आपने पाने चले थे। बहुत कम लोग हैं जो कि आकर्षित होकर वो जैसे घोड़े की आंख पर एक वो लगा देते हैं ना, बिल्कुल सामने का दिखता है उसको, तो ऐसे चलते रहते हैं। पर हो जाएगा और आपके जीवन में अच्छाई हो। पर बहुत ज्यादा दूसरों को बदलने का मत सोचिए, कोई बदलता नहीं है। अपद्युपो भवा, आप स्वयं बदलिए तो दुनिया बदलती हुई नजर आएगी और लोगों को ना बदल सकेंगे। पूरी सड़क पर कंटका किरण कांटे बिछे हैं, पूरी सड़क पर पथरीली और नुकीली पत्थरियां, पत्थर के अंश पड़े हुए हैं, पत्थरियां पड़ी हुई हैं चारों तरफ, पत्थर की छोटी छोटी कंकड़ पड़ी हुई हैं। कितनी सड़क को साफ करोगे, कहां तक की सड़क को साफ करोगे। अपने पैर में जूता पहनिए और निकल जाइए, वो पड़े रहेंगे, आपको प्रभावित ना कर सकेंगे। तो जो आप अपना वर्ण कीजिए, अपने शरीर के लिए कवच का इस्तेमाल कीजिए, अपने शरीर के लिए परमात्मा की ऊर्जाओं का इस्तेमाल कीजिए। दुनिया तो चलती ही रहेगी। हाथी चलता जाता है, कुत्ते भौंकते जाते हैं, और कुत्तों को भ्रम यह होता जाता है कि हमारे भौंकने से चल रहा है ये। उन्हें लगता है देखा हमने भौंका था तो भगा दिया, और हाथी मुझको से पता भी नहीं कि कुत्ते भौंक भी रहे हैं। तो ऐसा करके चलना चाहिए। और ज्यादा बहुत सारे लोगों को जवाब देने के चक्कर में मत पड़ना, उसमें और मुश्किल में आ जाओगे। तो आपका जीवन सुख में हो, आनंद में हो, परमात्मा में हो। बहुत आशीष। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।